डिटेल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अचानक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में क्यों जा रहे पीएम मोदी? क्या भारत को मिलने वाला है वीटो पावर? उधर पाकिस्तान और तालिबान बॉर्डर पर संघर्ष जारी है। इसी बीच कई भारतीय हथियार तालिबान के हाथ कैसे लग गए? पाकिस्तान से चल रही है भारी टेंशन के बीच तालिबान ने हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक के साथ साथ अपने सारे हथियारों का काफिला निकाल दिया है। तालिबान ने रूस, अमेरिका और भारत तक के भी हथियार अपने काफिले में शामिल कर लिए हैं। फिर आगे जानेंगे कि आखिर पीएम मोदी अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। 2 दिन पहले 13 अगस्त के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और तालिबान के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। बताया जा रहा है कि तोरखम इलाके में यह लड़ाई हो रही है। यह लड़ाई इतनी गंभीर है कि कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। अगर युद्ध एक्सपीरियंस की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान 4 बार भारत से हार चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिका और रूस दोनों को पहली बार में ही गिरा दिया है। तालिबान के इसी काबिलियत के कारण पाकिस्तान डरा हुआ रहता है। दरअसल तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा चौकी को बनाने को लेकर विवाद हो रहा है, जिसके कारण सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विवाद तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट और कई सारे ड्रोन का भी इस्तेमाल कर दिया। पाकिस्तान की सेना टीटीपी आतंकियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपने फाइटर जेट और किलर ड्रोन विमान भेज रही है। पाकिस्तान सेना के इस कदम से तालिबानी सरकार भड़क उठी है और डूरंड लाइन पर दोनों तरफ से तोपें गरज रही है। लेकिन इसी तनातनी के बीच तालिबान ने अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री परेड किया है और पाकिस्तान को गंभीर चेतावनी दे दी। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के 3 साल पूरे होने पर 14 अगस्त को बड़ा जश्न मनाया गया। इस मौके पर तालिबान ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली। इस परेड में सोवियत काल के टैंक और तोपखाने भी दिखाए गए। परेड की शुरुआत बगराम में मौजूद अमेरिकी बेस से हुई, जो कि राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। बगराम वही जगह है जो तालिबान के आने से पहले अमेरिका का सैन्य ठिकाना हुआ करती थी। यहां अमेरिका ने कई तालिबानियों को गिरफ्तार कर रखा था, लेकिन अब उसी जगह पर तालिबान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। देखिए, तालिबान के पास हथियार खरीदने के लिए भले ही पैसे नहीं, लेकिन युद्ध में बड़े बड़े महाशक्तियों से टकराकर तालिबान ने उनके हथियारों को कब्जा कर लिया। अपने परेड में तालिबान जो भी हथियार दिखा रहा है, उनमें से ज्यादातर उसने दूसरे देशों का कब्जा किया हुआ है और इसी कारण आज उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं, बल्कि वह ब्लैक मार्केट में भी हथियार सप्लाई करता है। यानी कि तालिबान हथियार एक्सपोर्टर बन चुका है और वह पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। इस परेड में चीन और ईरान के डिप्लोमेट्स भी शामिल थे। परेड के दौरान उन हथियारों और सैन्य वाहनों को भी दिखाया गया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त वहीं छोड़ दिए थे। इस परेड में कई हाईटेक हथियार मौजूद थे जो पाकिस्तान के पास भी नहीं हैं। सभी सैन्य वाहनों पर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का काले सफेद रंग का झंडा लगा हुआ था, जो तालिबान के शासन का प्रतीक है। इसके अलावा बगराम बेस के ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी उड़ान भरते नजर आए। तालिबान के लड़ाके सैनिक वर्दी में हाथ में मशीन गन लेकर मार्च पास्ट करते दिखे। तालिबानी लड़ाकों ने मोटरसाइकिलों पर तालिबान का झंडा लेकर काफिला भी निकाला। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने तालिबान की जीत के लिए अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि तालिबान सरकार का फर्ज है कि वे इस्लामिक राज बनाए रखे, लोगों की जिंदगी और संपत्ति की रक्षा करे और देश के सम्मान के लिए काम करती रहे। इस परेड में तालिबानियों की ताकत और शासन का प्रदर्शन साफ नजर आया, जो पाकिस्तान और ईरान के लिए बड़ी चेतावनी है। यहां तक कि ग्रीन जोन में भी, जो कभी विदेशी दूतावासों का गढ़ हुआ करता था, वहां भी अफगानी बच्चे तालिबान का झंडा लहराते दिखे। यह परेड तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड थी, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह सब तो ठीक है, लेकिन तालिबान एक बेहद शर्मनाक काम भी कर रहा है। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 3 साल बाद भी स्थिति नहीं बदली। तालिबान ने 14 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया है।
जिससे उनके भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी में गिरावट आई है। यूनेस्को के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच में भी तेजी से गिरावट देखी गई। आगे जानेंगे कि आखिर पीएम मोदी अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में खबर है कि वह अगले महीने 22 और 23 सितंबर को होने वाले संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं। इस सम्मेलन में कई विश्व नेता शामिल होंगे, जहां वे वैश्विक सहयोग और भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भारत को परमानेंट सीट देने के लिए आवाज उठाएंगे। हाल ही में हमने आपको चैनल पर बताया था कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की प्रक्रिया अफ्रीका से शुरू हो चुकी है, जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, जो कई दशकों से वीटो पावर का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। आइए अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर अमेरिका ने भारत का नाम लेकर क्या कहा है। अमेरिका ने बांग्लादेश में जारी हिंसा, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। अमेरिका इस मुद्दे पर भारत और अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि हिंसा को रोका जा सके और शांति कायम हो सके। यानी कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर अमेरिका की आंखें अब खुल गई है और वह भारत के साथ बातचीत करके बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति बहाल करना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के कारण ही बांग्लादेश में दंगा शुरू हुआ था और अब वह अल्पसंख्यकों पर मलहम लगाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की इस दोहरे चरित्र पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त गजब का उथल पुथल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान वर्तमान सरकार को डर है कि कहीं इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश जैसा दंगा न भड़क जाए। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों और पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है, जो तख्तापलट में शामिल हो सकते हैं और इमरान खान का साथ दे सकते हैं। पाकिस्तान में सेना ने आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हामिद से जुड़े एक मामले में 3 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। फैज हामिद पर आरोप है कि उन्होंने अल कादी ट्रस्ट घोटाले में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले का खुलासा इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फैजल वावडा ने किया था। अब सेना ने भ्रष्टाचार के इस मामले में अपने ही रिटायर्ड अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फैज हामिद का कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है कि आईएसआई के किसी पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान पर तालिबान हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को गिरफ्तार कर रहा है, जो एक बहुत बड़े विनाश का लक्षण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।